बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में बेटा आपके साथ शेयर करूंगा 9th क्लास इंग्लिश का वो पेपर जो कि इंशाल्लाह आपसे पूछा जाएगा। सो बेटा अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है, जो आपको पेपर स्क्रीन पर दिख रहा है आपने इसे याद करना है। ठीक है, तो टोटल बेटा आपको बता देता हूँ 19 नंबर का आप लोगों का पेपर आएगा इंग्लिश का। तो इट डैश इन दी विंटर, इट रेन्स इन दी विंटर। पहले का आंसर ये है शी डैश हिम बैक, she has not sent, she have not sent, she will not send him back, she will not send him back. She dash her home task when the guest arrived. She has done, she was doing, were doing, have doing. She was doing. She dash Europe since childhood. She have been visiting, has been visiting, had been visiting, she was visiting, had been visiting. I dash writing this novel by June next year. I shall have finished. तो बेटा उसके बाद आएगा आपको ये पोर्शन होता है जिसमें आपने दुरुस्त मीनिंग दुरुस्त बताने होते हैं लफ्ज़ बताने होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इंस्टेंटली की क्या स्पेलिंग है, फ्रेम की क्या है, रिहेबिलिटेशन की क्या करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, इसमें सिंपल आपने करेक्ट स्पेलिंग वाला पोर्शन है वो बताना होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका आंसर है इंस्टेंटली, तो ये इसका आंसर है। फ्लेम बियॉन्ड, इसका ये करेक्ट आंसर है। रिहेबिलाइजेशन, तो इसका ये करेक्ट आंसर है बेटा। उसके बाद आएंगे दी वर्ड अनपैरेलल्ड मीन्स। उसके बाद अगला डब्बा आएगा, इस डब्बे में आपने बताना होता है कि जो लफ्ज़ दिया गया है जिसको हाईलाइट किया गया है इसका मतलब क्या है। अनपैरेलल्ड का मतलब क्या है, अगली है, चीप है, अनमैच्ड है या अनवांटेड है। बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो बेटा जल्दी से जो भी आप वीडियो अभी देख रहे हैं ना उस वीडियो को लाइक कर दें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं बेटा प्लीज़ चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए यहाँ से आप लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है। और बेटा चैनल को लाजमी ही सब्सक्राइब आपने कर देना है ताकि बाकी पेपर्स की वीडियोस भी आप लोगों तक फ़ौरन पहुंच जाए। दी वर्ड एंटरटेन का मतलब क्या होता है, अम्यूज, गिव, कनकर या बेनिफिट। दी वर्ड डिवोशन मीन का क्या मतलब होता है, इसका लॉयल्टी है। दी वर्ड परलियस मीन, परलियस का मतलब क्या होता है, डेंजरस। दी वर्ड जोकंट मीन, जोकंट जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब लेते हैं आप। उसके बाद बेटा अगला पोर्शन आएगा, टोटल 19 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। कुड इज अ मॉडल वर्ब टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, हैबिट, सर्टेनली या पॉसिबिलिटी। दी वर्ड करेक्टिव इज ए एन, ये जो वर्ड करेक्टिव है ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या प्रोनाउन है। शी फेस्ड एवरी क्लेमिलिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वैल्यूअर द अंडरलाइन वर्ड। पेशेंस जो क्या है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He began knocking dash the door violently. He began knocking at the door violently. Some are born great, indefinite pronoun। तो बेटा ये आपके एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एमसीक्यूज में बराबर प्रॉपर शेयर करूंगा कि इस तरीके से आपने एमसीक्यूज याद करने हैं और इस तरीके से आपने इनको रिवाइज करना होता है। तो बेटा आप चलते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, जो लिखने वाला पोर्शन है आपका। ठीक है, ये टोटल 56 नंबर का आएगा और 19 नंबर का आपका दूसरा पोर्शन आएगा। टोटल मिला के आपके 75 नंबर बन जाएंगे। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। What type of land Arabia is? Arabia किस किस्म की ज़मीन है? What are the qualities of patriot? What are two major means of communication? Give at least one example of each. What was the key concept of our nation? उसके बाद बेटा why do you think the madrasa and the hospice were part of the masjid? आप क्यों ये सोचते हैं कि मदरसा और होस्पाइस जो है वो मस्जिद का ही एक हिस्सा है। What are the causes of drug addiction के आपने cause बताने हैं। Describe some qualities of the personality of the nurse in the story All is not lost. Who was Helen Keller? Helen Keller कौन थी। बेटा ये हो गया आपके टोटल 8 आएंगे, आपने उसमें से कोई से जो है वो 5 अटैम्प्ट करने होते हैं पेपर में। उसके बाद है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये 3 आपको पेपर में पूछे जाएंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ तक 3 है। अब किस हिसाब से ये आती हैं पेपर में वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कुछ चैप्टर सिर्फ तैयार करने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। सिर्फ उसी सूरत में बताऊंगा अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और चैनल वगैरह को बेटा सब्सक्राइब कर दिया।
पहला है जी, इन स्टोरीज द डोम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून बट ऑलमोस्ट। तो इसका आपने तर्जुमा करना है, ये तीनों याद करके जाने, रट के जाने हैं आपने। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड। Patriots render sacrifice for the preservation of protection of these values। तो ये दूसरा है, the entire journey of great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of a subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation। He talked about Pakistan in such a clear terms that even a common man could understand it। तो बेटा ये तीन ट्रांसलेशन है ना, तीनों ही आपने अच्छे से रटनी है, अच्छे से बेटा इनको याद कर लो क्योंकि यही पेपर में आएंगे। उसके बाद है राइट द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल की बेटा आपने समरी लिखनी है। उसके बाद है फ्रेज दी फॉलोइंग लाइंस, ठीक है, ये आपने छोड़ देना है, सिर्फ समरी आपने यहाँ से तैयार करनी है। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो इडियम्स आपने लिखने हैं बेटा सेंचुरी, सैक्रिफाइस, मैड विद एंगर, बिट एंड पीसीस, इंप्रेसिव, स्टेट, सिंस और इम्पेंडिंग। राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। अपनी माँ को आपने खत लिखना है जो कि आपकी हेल्थ के बारे में परेशान है, खत करना है। राइट अ स्टोरी विद मोरल, इट नेवर पेज टू ओवर रीच योर सेल्फ, ठीक है, तो ये स्टोरी करनी है। और अगर डायलॉग आपने किए हुए हैं, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, राइटिंग अच्छा जी ठीक है, राइटिंग एटलीस्ट 4 सेंटेंस फॉर ईच। आपने ये डायलॉग, ये बेटा 3 चीज़ें आएंगी पेपर में, इनमें से कोई से आपने एक चीज़ चूज़ करनी है। या तो आप डायलॉग लिख सकते हो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, या तो भाई आप लोग सेंटेंस लिख सकते हो, ये डायलॉग आप लोग बेटा लिख सकते हो, या तो आप लोग जो है वो यहाँ से इसका जो दूसरा पोर्शन है जिसमें आते हैं जी आप लोगों के डायलॉग, एक स्टोरी है और एक लेटर है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं बेटा, तीनों में से आपने एक करनी है, सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हर एक चीज़ के ही 8 नंबर हैं। उसके बाद बेटा आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ सिंपल सा आएगा अब, लेकिन 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस पैराग्राफ को करके। अब होंगे कैसे वो बताना भाई मेरा काम है बेटा। सिंपल पहले आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है। सातवां है जी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। वन डे अ वुल्फ फेल्ट हैंग्री, यहाँ से स्टार्ट है पैराग्राफ। पहले आपने पैराग्राफ पढ़ना है पूरा। He wanted here and there in search of food but could not find anything to eat. At last he saw a flock of sheep grazing in pasture. He wanted to eat one but they were guarded by a hound. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. The wolf found himself helpless. At last he hit upon a plan. He hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. The hound could not find out the wolf in disguise. He killed a sheep and ate it without being caught. In this way, he ate up many sheep and their number began to fall every day. The shepherd was greatly worried but could not find out the thief. अब बेटा इसमें से आपने क्वेश्चन ढूंढ के बताने आंसर। जैसा कि आज पहला, why did the wolf wander about? Did he find anything to eat? Why was the wolf helpless? Wolf helpless क्यों था? How did he get into flock? वो flock में कैसे चला गया? Why was the shepherd worried? उसके बाद मेरे ट्रांसलेशन आएंगे। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पहली इसका आपने तर्जुमा करके बताना है। आप हर रोज नहाते हैं, रिक्शा इसी तरफ आ रहा है, क्लॉक 4 बजा चुका है, हम गाड़ी पे सवार हुए, मैंने अपनी जायदाद 1989 से पहले फरोख्त ना की। गीत कहाँ सुने जा रहे थे? तुलबा घर वापस जा रहे होंगे। तो बेटा ये आप लोगों का पेपर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसके अलावा आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पोर्शन बेटा जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये सारे आप लोगों के लिए पेपर। अगर आपने इनमें से कोई एक भी चीज़ स्किप कर दी ना तो आप लोगों के नंबर कट सकते हैं। बेटा आपने सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। जो पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको तो भाई आपने रटना है ना, जो मर्जी हो जाए भाई, इसे नहीं आपने छोड़ना, इसे रट्टा मार के जाना है, जैसे मर्जी याद हो बस आपको।
ठीक है। दी ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, पहला है इसको आपने करना है जी। दी डोर ऑफ द कार वाज, तो पहला दी ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, द डोर ऑफ द कार वाज ओपन बाय द ड्राइवर, द बॉय मेक्स द पिक्चर, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। आई वाज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, ठीक है। शी हैड बीन गिवन 5 फिल्म्स, ठीक, हाँ ये पास्ट का है। अब ये पहले चेंज किया हुआ है, आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। She has been given 5 films, जिसका ये आंसर आएगा by me. She was teaching the students. The students had been teaching या taught by her. इसमें हमेशा तीसरी फॉर्म रखनी है, आपने ये बात याद रखनी है। The students had been taught by her. The dog has not been eaten by her. इसी तरह ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आपने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करके लिखना है। तो बेटा ये आपका पेपर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तमाम बच्चों ने मुझसे वादा करना है कि भाई आपने इसको याद करना है। इंशाल्लाह जिस बच्चे ने इसको रट लिया, याद कर लिया, वो बच्चा 100% गुड मार्क्स ले लेगा। सो बेटा जाते जाते वीडियो को यहाँ से लाइक करके जाएगा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन होगा, सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को ढेरों कामयाबी अल्लाह करे। आप तमाम बच्चों का पहला पेपर है ये बेटा अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। इस पेपर में से आप लोगों को काफ़ी सारा पेपर पूछ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़।